गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपने एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें अपने पास 9 चैप्टर में क्या है, एपी और जीपी दो सीरीज़ हैं, श्रेणी हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो हम गुणोत्तर श्रेणी पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी जीपी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, जैसे समांतर श्रेणी में हमने क्या पढ़ा था कि सारव अंतर होता है, ये हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, ठीक है, कि इसमें जो कॉमन एक अंतर चलता जाता है कि सारव अंतर, सभी में अंतर क्या रहता है, समान रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारव अनुपात चलेगा। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, सारव अनुपात, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक पद में किसी राशि का गुणा होता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले लिखते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हर बार जो क्या है, डबल हो रहा है। 2 का 4 हो गया, 4 का 2, हर बार किससे गुणा किया जा रहा है, हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सीरीज होती है, इसको हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जैसे 5, फिर 15, फिर 45, फिर इस तरह से 135। तो अब देख रहे हैं हम, ये हर बार 3 गुना हो रही है, 3 गुना, 3 गुना और ये 3 गुना। इस तरह की जो गुणोत्तर श्रेणी थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी नाम दिया गया है। इसका जो जैसे सारव समांतर श्रेणी में हमारे पास इस तरह का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद बनता है, उसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी में हमारे पास क्या बनता है, ए पहला पद, दूसरा ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वेयर, तीसरा ए आर क्यूब, इस तरह से ए आर एन माइनस 1। ये ए हमारा पहला पद है, इसको हम यहाँ पे वैसे टी से शो कर रहे हैं। टी फॉर वैसे टर्म होता है, और टर्म का मतलब पद होता है आपके पास, ठीक है ना। ये सिर्फ एक नोटेशन है, चाहे आप इसको A1 कहें चाहे T1 कहें। अब A1 हम इसमें नोट कर लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे T1 नोट कर दिया, ठीक है। T2 मतलब दूसरा पद ए आर, तीसरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वेयर। इस तरह से हमारे पास जो एनवा पद होता है एपी का, जैसे एनवा पद होता है एपी का, क्या होता है एनवा, एपी का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ते हैं। वैसे ही जो एनवा पद जीपी का होता है वो होता है ए आर एन माइनस 1, जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। ये हमारा जीपी में रहता है। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें समांतर श्रेणी में हमारे पास योग था, तो गुणोत्तर श्रेणी में भी हमारे पास योग होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग जो होता है वो क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। अब जो हम इसमें आर बार बार बात कर रहे हैं, ये आर क्या चीज़ है, ये आर, जैसे यहाँ पर डी फॉर क्या होता है, डिफरेंस यानी अंतर, सारव अंतर। वैसे यहाँ पर आर फॉर क्या होता है, सारव अनुपात यानी कॉमन रेशो, सारव अनुपात। समांतर श्रेणी में हमारे पास जो सारव अंतर होता है डी, वो निकलता होता है A2 माइनस A1 से, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो R होगा वो कैसा निकलेगा, दूसरे पद में पहले पद का भाग कर कर हमारे पास, मैंने वैसे यहाँ पे A2 अपॉन A1 लिख दिया, चाहे आप इसे T2 अपॉन T1 लिख देंगे, यानी दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे। कोई भी तीसरे में दूसरे का भाग दे सकते हैं, चौथे में तीसरे से, इस तरह से जितने भी पद होंगे उसके हिसाब से हम कहीं से भी सारव जो अनुपात रहेगा हमारा वो ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी का योगफल है, निकालने का सूत्र। समांतर श्रेणी के योगफल की भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा। Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या Sn बराबर अगर पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो a प्लस एल, n अपॉन 2 a प्लस एल हमने यूज़ किया था। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम इस चैप्टर में 9.3 में। 9.3 तो बेसिकली हमारी किस पे है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे है, गुणोत्तर श्रेणी पे ही है। तो हम गुणोत्तर श्रेणी के दोनों फॉर्मूलेज जो हैं वो आप नोट करके लर्न कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
किसी जीपी का 20वां पद और nवां पद हमें ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी हमारे पास क्या है यहाँ पर, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8, ये हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका हमें कौन सा पद, एक तो 20वां पद ज्ञात करना है और एक nवें पद का मतलब tn ज्ञात करना होता है। nवें पद का मतलब आपका ये होता है, उसमें आप n की वैल्यू जो है वो n ही यूज करेंगे, उसमें सिर्फ a और r जो हैं वही हम उसके अंदर रखेंगे। तो पहले हम पहला पद क्या बात कर लेते हैं। पहला पद हमारा क्या है, 5/2 है। r हमारा कैसा निकलेगा, दूसरे पद में पहले पद का भाग करेंगे, दूसरा पद 5/4 है और पहला 5/2 है। जब इनका भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम 2/5 लिख लेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, ये इससे कट गया, यानी 1/2। तो हमारे पास जो सार्वत्रिक अनुपात है, कॉमन रेशो, वो क्या आ गया है बच्चों, 1/2 आ चुका है। तो अब हम इसके 20वां पद निकालेंगे। तो 20वां पद क्या आ जाता है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ARn-1। तो ये भी क्या आ जाएगा, AR20-1, यानी AR⁻19, जिसमें A का मान हमारे पास 5/2 है और R का मान हमारे पास 1/2 हो चुका है, जिसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 1/2 आधार समान है तो नीचे वालों की घातें जुड़ जाएंगी, यानी 2 हो चुका है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका 20वां पद आ चुका है। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको 5/2 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इसका nवां पद भी निकालना था, तो nवें पद में हम a का मान रख देंगे और r का मान रख देंगे। ठीक है, और n का मान n ही रहने वाला है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम इसको 5/2 इंटू 1/2n-1, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो ये 2n बच जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, nवां पद होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसमें ज्ञात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें बच्चों क्या है, हमें इस जीपी का 12वां पद ज्ञात करना है यदि जीपी का 8वां पद 192 है। हमें 8वां पद बता दिया गया 192 है और इसका आर बताया गया है हमें सार्वत्रिक अनुपात यानी 2 है, और हमें इसका कौन सा पद निकालना है बच्चों, 12वां पद ज्ञात करना है। 8वें पद का मतलब है AR 8-1 बराबर 192, ये इसका मतलब रहता है, जिसमें A का मान हमें ज्ञात करना है और R का मान हमारे पास 2 है, 2⁷ बराबर में 192। तो 2 जो 7 होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, 128 आ जाएगा। ठीक है, 2⁻128, 7 128 आ गया, तो A 192/2 इसको हम आगे काट लेंगे, जैसे 4 के पाड़े से काट सकते हैं हम इसको, 4 तिये 12, 4 चौक 16। वैसे तो 64 के पाड़े से काट सकते हैं हम इसको, सॉरी 4 चौक तिये 12, 4 दूनी 8, नहीं तो हम डायरेक्ट करना चाहें तो हम 64 के पाड़े से काट देते हैं। 64 दूना होता है और ये 64 तिया होता है, तो ये A का मान कितना आ गया, 3/2 आ चुका है हमारे पास। ठीक है बच्चों, यही हमें इसमें ज्ञात। अच्छा, हमने अभी सिर्फ A का मान निकाला है, हमें अभी 12वां पद ज्ञात करना था, तो 12वां पद क्या आ जाएगा, T12 बराबर AR⁻11, एक कम होगी, A का मान 3/2 है, R का मान 2 है, 2⁻11। 2 में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे 2⁵ आपका 32 होता है, 2⁻10 आपका 1024 होता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखें। अब 2 अगर 11 है तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये 2⁻10 इंटू 2 हो गया, यानी 2 से ही तो 2 कट ही जाएगा और 2⁻10 कितना हो गया, 1024। ये आपके डायरेक्ट याद रहना चाहिए, 2 तो यहाँ से हमने काट दिया था ना, इनका गुणा करेंगे तो 3072। तो इसका 12वां जो पद आएगा वो कितना होगा, 3072 होगा।
तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी जीपी का 5वां, 8वां और 11वां पद क्रमशः पी, क्यू और एस है। इस बार हमें जो 5वां पद दिया गया वो पी बता दिया गया, 8वां पद है वो क्यू बताया गया और जो 11वां पद है वो हमें एस बताया गया है। ठीक है बच्चों, और हमें ये सिद्ध करना है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस है। हमें सिद्ध करना है कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी एस है। तो हम इसका यूज़ करते हैं। पहले T5 का मतलब क्या होता है हमारे पास, T5 का मतलब निकलता है AR4 बराबर P और T8 का मतलब AR7 इज इक्वल टू Q और T11 का मतलब है AR10 और S। ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसकी चाहे LHS ले लें चाहे हम इसमें RHS ले लें। तो मैं इसमें बाई चांस RHS लेना चाहूँगा। RHS से क्या होगा, RHS का मतलब हमारे पास क्या है, P और S का गुणा। तो ये रहा P और ये रहा S, तो AR4 गुणा में AR10, इनका गुणा करते हैं तो ये बन जाता है A स्क्वायर और R की पावर 14। इसे हम लिख सकते हैं AR7 का होल स्क्वायर, दोनों की पावर में लिख दिया हमने। और AR स्क्वायर 7 का मतलब क्या है, Q, तो ये हो गया Q स्क्वायर जो कि हमारे LHS के बराबर आ चुका है। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या है, जो जीपी की चौथी टर्म है, ठीक है, चौथा पद है, वो क्या है, जो इसके दूसरा पद है उसके वर्ग के बराबर है। ठीक है, जो इसमें हमारे पास चौथा पद है वो इसके दूसरे पद के वर्ग के बराबर है। ठीक है, और इसका जो पहला पद है वो हमें बताया गया है कि -3 है। तो हमें इसका 7वां पद ज्ञात करना है। तो 7वां पद हमें इसका ज्ञात करना है। ठीक है, जनरली हमें t की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, AR3 बराबर हो गया t का मतलब, T2 का मतलब AR उसके स्क्वायर के, तो ये आ गया A स्क्वायर इंटू में R स्क्वायर और AR क्यूब। A से हमारा ये A कट जाएगा एक, और R स्क्वायर से R कटेगा तो R बराबर कितना आ गया हमारे पास, A आ गया। और A का मान कितना है, -3, तो R का मान भी कितना हो गया हमारे पास, -3 आ चुका है। तो अब हम इसमें 7वां पद निकालेंगे। 7वां पद ही ज्ञात करना है हमें जी, 7वां पद ही ज्ञात करना है। 7वें पद का मतलब है AR6, जिसमें A और R का मान बराबर ही है, तो -3 इंटू -3 की पावर 7, यानी हम इसे कह सकते हैं -3 की पावर, सॉरी 6 था ना, ये 6 था, तो ये -3 की पावर 7 हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, इस जीपी की 5वें हमारे पास पार्ट है, ये हमें जीपी दे दी गई है गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें हमें पूछा गया है कि इसका कौन सा पद 128 है, कि इसका कौन सा पद जो है वो 128 होगा। तो यानी हमें पद पता है, इस बार हमें n का मान ज्ञात करना है। पहला a का मान हमारे पास 2 आ रहा है, r हमारे पास 2√2/2 यानी √2 आ जाएगा। ठीक है, n हमें निकालना है और हमें tn दे दिया गया 128 है, तो ARn-1 बराबर 128। a का मान हमारे पास 2 है, r का मान हमारे पास √2 की पावर n-1 इंटू 128 है। 2 का हम इसमें भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट, या 2 की पावर कितना लिख सकते हैं हम इसको, ये 6 है। और अगर हम इसको आगे लिखना चाहते हैं, ये देखो इधर इधर रूट में है, तो इसको भी हम रूट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 की पावर n-1
बराबर रूट 2 की पावर 12। ठीक है, 2 की पावर 6 लिख लें, चाहे हम इसे रूट की 2 की पावर 12 लिखें, दोनों का आधार समान हो जाएगा। अगर बराबर होते हैं तो इनकी घातें भी बराबर रहती हैं, तो n का मान पास कितना आ गया, 13 आ जाएगा। इसमें आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर आपको पता है कि 1/2 है और घातें गुणा हो जाती है, तो यानी n-2 बन गया। बराबर में कितना है, 2 की पावर 6। तो अगर 2 बराबर हैं ये दोनों, तो इनकी घातें भी बराबर होंगी, तो n-2/6, तो n का मान यहाँ से भी कितना आ गया, 13 आ गया। तो कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें हमें पूछा गया कि जीपी का कौन सा पद 729 होगा हमारे पास, और हमारे पास जीपी जो है वो क्या है, √3 गुणा में 3 √3 का कौन सा पद 729 होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप करेंगे। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे इसका, 5th का ही। वो क्या है, 1/3, 1/9 और 1/27 का कौन सा पद 19,683 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी लेंथी लग रहा है वैसे। ए का मान कितना है, 1/3 आ जाएगा। आर का मान हमारे पास 1/9 का 1/3 भाग करेंगे, तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आर का मान आ चुका है हमारे पास। कौन सा पद पूछा गया हमें, यानी TN हमें बता दिया गया 1/19,683 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ARN-1 बराबर 1/19,683। और आगे करेंगे तो ए का मान कितना है हमारे पास, 1/3 इंटू RN-1 अपोन में आर का मान भी हमारे पास कितना आया हुआ है, 1/3 आया हुआ है। ठीक है, 19,683 दोनों गुणा में है तो आधार समान हो जाएगा, तो 1/3 की पावर n ही बच जाएगा। ये बन गया। ये हमारे पास 3 की पावर 9 होता है, थोड़ा इसमें याद रख लें, ये 3 की पावर 9 का रिजल्ट आता है। तो 1/3 की पावर n बटा में 1/3 की पावर ये 9 है, तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इसका लास्ट क्वेश्चन किया है। इसके बाद आप 6th आगे के क्वेश्चन हैं जो हम बाद में कर लेंगे। क्लियर है?